मौत। लेकिन कल्पना कीजिए कि उस इंसान के पास एक ऐसी निशानी हो जिसे देखते ही जंगल का बादशाह, वो खूंखार शेर, अपने घुटने टेक दे, अपना सर अदब से झुका ले। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो सदियों से सुनाई जाती है और ईमान को ताज़ा करती है। ये उस अंगूठी का किस्सा है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में रहती थी। हम बात कर रहे हैं उस हस्ती की जिन्हें दुनिया शेर खुदा यानी अल्लाह का शेर कहती है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो इल्म के शहर का दरवाजा है। यह किस्सा जो एक खूबसूरत रिवायत की शक्ल में हम तक पहुंचा है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान को बयान करता है। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन कूफा में एक शख्स बड़ी परेशानी में उनके पास हाजिर हुआ। उसका चेहरा खौफ से पीला था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं एक गरीब आदमी हूं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक लंबे सफर पर जाना है, लेकिन रास्ता एक ऐसे जंगल से गुजरता है जहां लोग कहते हैं खूंखार शेर रहते हैं जो मुसाफिरों को जिंदा नहीं छोड़ते। या मौला, सफर मेरी मजबूरी है, लेकिन शेर का खौफ मेरे दिल में बैठ गया है, आप मेरी मदद फरमाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरे पर हमेशा शफकत और रहम का नूर रहता था, ने उसकी फरियाद को बड़े इत्मीनान से सुना। मौला अली ने कंधे पर हाथ रखा और जैसे उसकी सारी परेशानी एक पल में सुकून में बदल गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह के बंदे, घबराओ नहीं। जब तुम्हारा भरोसा उस एक जात पर पुख्ता हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ से अपनी अंगूठी उतारी। यह कोई आम अंगूठी नहीं थी, यह उस वली की अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का नाम कुंदा था। उन्होंने वो अंगूठी उस शख्स को देते हुए फरमाया, इसे अपने पास रखो, यह अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी हिफाजत करेगी। जब तुम जंगल में दाखिल हो और कोई शेर सामने आ जाए तो डरना मत, बस ये अंगूठी उसके सामने कर देना और कहना, यह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की अंगूठी है। उस शख्स ने कांपते हाथों से अंगूठी ली। वो हैरान था कि एक छोटी सी अंगूठी शेर से कैसे बचाएगी। उसने मौला अली का शुक्रिया अदा किया और उस अंगूठी को अपने लिए सबसे बड़ा सहारा समझकर सफर पर निकल पड़ा। फिर अचानक रास्ते में एक ताकतवर शेर खड़ा था। उस शेर ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा। एक पल के लिए उस शख्स के पैरों तले जमीन निकल गई। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी उसे मौला अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज याद आए, घबराओ नहीं, बस ये अंगूठी उसके सामने कर देना। एक अनजानी हिम्मत उसके अंदर जागी। उसने अपनी मुट्ठी खोली, कांपते हाथ को आगे बढ़ाया और अंगूठी को शेर के सामने करते हुए बुलंद आवाज में कहा, ऐ जंगल के बादशाह, यह अंगूठी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की है। जैसे ही यह अल्फाज अदा हुए और शेर की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, एक अजीब मंजर पेश आया। वो दहाड़ता हुआ शेर एकदम खामोश हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अदब और एहतिराम आ गया। रिवायत के मुताबिक शेर ने पहले अपना सर आसमान की तरफ उठाकर एक आवाज निकाली, फिर जमीन की तरफ सर झुकाकर एक और आवाज दी। इसके बाद उसने अपना रुख मशरिक और फिर मगरिब की तरफ करके दहाड़ लगाई। यह सब करने के बाद वो शेर उस मुसाफिर के कदमों में आया और एक गुलाम की तरह अदब से अपना सर जमीन पर रखकर बैठ गया। उसकी आंखों में वहशत नहीं बल्कि इताअत थी। वो शख्स हैरानी से यह सब देखता रहा। शेर ने उसे रास्ता दे दिया और तब तक सर झुकाए बैठा रहा जब तक मुसाफिर नजरों से ओझल नहीं हो गया। खैरियत से सफर पूरा करके जब वो शख्स कूफा लौटा तो सीधा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो उनके कदमों में गिर गया और रोते हुए पूछा, या मौला, ये क्या राज था? उस शेर ने ऐसा अजीब बर्ताव क्यों किया? हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिनके लिए कायनात के राज छुपे नहीं थे, ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तुमने उसे मेरी अंगूठी दिखाई तो उसने मुझे पहचान लिया। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो गोया कह रहा था, मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसने इस आसमान को बिना सुतूनों के खड़ा किया है। जब उसने जमीन की तरफ देखा तो कह रहा था, मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसने इस जमीन को बिछाया है। और जब उसने मशरिक व मगरिब की तरफ रुख किया तो गोया कह रहा था, मैं उस जात की कसम खाता हूं जो मशरिक और मगरिब का रब है। वो कसमें खाकर गवाही दे रहा था कि वो उस जंगल में कभी किसी पर हमला नहीं करेगा, ताकि कल कयामत के दिन कोई